आज इस वीडियो में उत्तराखंड के पवार वंशी राजाओं से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जो है रानी कर्णावती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आज के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर कि एक बार हम क्लास वीडियो डालेंगे जिसमें हम पवार वंश से किसी एक राजा को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम तुरंत जो है दूसरे दिन जो है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को अपलोड करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमारी टीम और हमने लिया है और हमें आशा है कि आपको पसंद आएगा और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। ये हमने एक नया तरीका अपनाया है तो हमें ज़रूर बताएं। शुरुआत कर रहे हैं रानी कर्णावती। अगर आप इसके प्रैक्टिस सेट आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप पहले हमारे वीडियो देखें, क्लास की वीडियो देखें और अगर वो पूरी पढ़ करके उसके बाद आप इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करें। पहला प्रश्न है, रानी कर्णावती कब तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी रही? पहला प्रश्न है। ऑप्शन है 1630 से 40, 1634 से 40, 1640 से 45 और 1645 से 50। चार ऑप्शन है आपके पास और इनमें से अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर है 1634 से 1640। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती पर यानी गढ़वाल पर मुगल बादशाह शाहजहां ने कब आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने है 1631, 32, 33 और 34। चार ऑप्शन है आपके पास और इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन 1635। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा पंवार राज्य पर आक्रमण के समय किस सिरमौर शासक ने उसका साथ दिया था? ऑप्शन है मानधाता प्रकाश, कर्म प्रकाश, जगत प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए मानधाता प्रकाश। अगला प्रश्न है, किस पंवार वंशी शासक के समय मुगलों ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके पास श्याम शाह, बी ऑप्शन है महीपति शाह, सी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह और डी ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन है मानसा। और इसका सही उत्तर होना चाहिए पृथ्वीपति शाह, क्योंकि इन्हीं की संरक्षिका है रानी कर्णावती और उन्हीं के समय जो है पहली बार गढ़वाल पर जो है मुगलों का आक्रमण हो रहा है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, शाहजहां की ओर से उसके किस फौजदार ने 1635 में गढ़वाल के परमार राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन एक है मिर्जा खां, ऑप्शन बी है नवाजत खां, ऑप्शन सी है ईरज खां और ऑप्शन डी डी जो चौथा होगा वो है खवास खां और इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा का फौजदार नवाजत खां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपनाम रानी कर्णावती को नहीं दिया गया था? क्वेश्चन छठा है, निम्न में से कौन सा उपनाम रानी कर्णावती को नहीं दिया गया है? ऑप्शन है गढ़वाल की रानी दुर्गावती, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गढ़वाल की ताराबाई, तीसरा ऑप्शन है रानी नाक काटी रानी और चौथा ऑप्शन है गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर होता गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें नहीं कहा जाता है। बाकी तीन के तीन ऑप्शन इन्हें दिए गए हैं जो उपनाम है इनके। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, रानी कर्णावती ने कौन से शहर का नाम अपने पुत्र पृथ्वीपति के नाम पर पृथ्वीपुर रखा? इसका सही उत्तर होना चाहिए, चले पहले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, देहरादून ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन कालसी और चौथा ऑप्शन है श्रीनगर। और इसका सही उत्तर है देहरादून। जब उन्होंने देहरादून पर कब्जा किया तो उन्होंने देहरादून का नाम पृथ्वीपुर रख दिया था। अगला प्रश्न, रानी कर्णावती ने जब देहरादून पर कब्जा किया, आठवां प्रश्न है, रानी कर्णावती ने जब देहरादून पर कब्जा किया तब वहां की राजधानी कहां स्थापित की? ऑप्शन होने चाहिए, पहला ऑप्शन है गढ़ी, दूसरा है राजपुर, तीसरा है करणपुर और चौथा है नवादा। इसका सही उत्तर होना चाहिए नवादा, क्योंकि नवादा में उन्होंने एक महल का भी निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती ने अपने नाम पर देहरादून में कौन सा शहर बसाया? नवा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। रानी कर्णावती ने अपने नाम पर देहरादून में कौन सा नगर बसाया? ऑप्शन एक है रायपुर, दूसरा है राजपुर, तीसरा है करणपुर और चौथा है धर्मपुर। इसका सही उत्तर होना चाहिए करणपुर, कर्णावती के नाम पे बसाया गया है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, गढ़वाल के किस तंत्र मंत्र वाले ग्रंथ में रानी कर्णावती का वर्णन मिलता है? ऑप्शन एक है मानोदय काव्य, दूसरा ऑप्शन है वास्तु शिरोमणि, तीसरा ऑप्शन है गढ़राज वंश और चौथा ऑप्शन है शाबरी ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए शाबरी ग्रंथ, जो तंत्र मंत्र वाला ग्रंथ है। इसमें रानी कर्णावती के नाम की दुहाई दी जाती है, इनके साथ साथ राजा जयपाल का भी नाम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको ये पूरा प्रैक्टिस है जो कि कर्णावती से संबंधित था, आपको कैसा लगा? ये 10 प्रश्नों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है कर्णावती से संबंधित। और इसके बाद आपके सामने वीडियो आएगी राजा पृथ्वीपति शाह से संबंधित, और उसके बाद उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा अगेन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।